हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आज हम लोग एएनएम का मॉडल पेपर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर 1 हो गया है, अब 2 पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब लोग जो है आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और साथ में आप लोग नंबर देते जाइएगा, 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे करके, और आप ना आंसर उसमें लिखिएगा और फिर अंत में काउंट करके सही आंसर से आप लोग काउंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का टीका कब देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 साल के अंदर, 24 घंटा के अंदर, 2 साल के अंदर और 5 साल के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा के अंदर। वीडियो को आप लोग रोक के उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा और अंत में काउंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन आंसर सही हुआ है। तो देखिए, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो 24 घंटा के अंदर दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर दिया जाता है हेपेटाइटिस बी, और ये हेपेटाइटिस बी से रक्षा करता है बच्चों में। आखिर 24 घंटा के अंदर ही क्यों दिया जाता है, 24 घंटा के बाद क्यों नहीं दिया जा सकता है, इसका एक क्वेश्चन है। तो आंसर इसका ये है कि जो भी बच्चा होता है, अगर मान लीजिए माँ को हेपेटाइटिस बी है, तो वो जो होता है बच्चों को फैलने में 24 घंटा में ही ज़्यादा ये होता है कि उसको 24 घंटा में ज़्यादा फैलने का चांस रहता है। या फिर 24 घंटा के अंदर में जो भी मान लीजिए बच्चा नया नया जन्म लिया रहता है, तो बहुत लोग उसको छूने की देखने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये बार बार छूने ये सब से उसको इन्फेक्शन का भी ज़्यादा डर रहता है। इसीलिए उसको जो होता है 24 घंटे के अंदर ही हमको लगाना रहता है, तभी उसका देने का कोई मतलब बनता है। यही कारण है कि 24 घंटा के अंदर उसको देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम कितनी आबादी होना चाहिए। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में कम, यानी एक उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कम से कम कितनी आबादी पर होना चाहिए। यानी कितनी आबादी पर एक जो होता है उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब सेंटर को रख सकते हैं। 6000, 8000, 10,000, 5000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5000। 5000 की जनसंख्या पर एक उप जो होता है स्वास्थ्य केंद्र यानी सब सेंटर होता है। अगर हम लोग पीएचसी की बात करें कि एक पीएचसी कितनी आबादी पे होता है, तो वो होता है लगभग 30,000 की आबादी पे। ठीक है, और अगर हम लोग सीएचसी की बात करें, पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और फिर सीएचसी का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो सीएचसी जो होता है 1,20,000 की आबादी पे होता है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आया हुआ है और आ भी सकता है। इसीलिए देखिए, सब सेंटर कितनी आबादी पे हो गया? सब सेंटर 5,000 की आबादी पे। पीएचसी कितना पे हो गया? पीएचसी 30,000 की आबादी पे। और हम लोग सीएचसी की बात करें तो सीएचसी में जो होता है वहाँ पे आप लोगों का कितना आबादी हो गया? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आबादी हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एसी का मतलब क्या होता है? जब भी डॉक्टर जो होता है पर्ची में अपना एसी बीडी ये सारा कुछ लिखता है, तो वही पूछ रहा है कि एसी का मतलब क्या होता है। अगर किसी दवा के सामने एसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इस चीज़ को और भी इससे रिलेटेड होता है बहुत सारा, वो मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भोजन से पहले, भोजन के बाद, रात में, दोपहर में। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन से पहले। यानी कहीं भी अगर दवा के सामने एसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस दवा को भोजन करने से पहले खाना है। इसका मतलब कि खाली पेट खाना है। जैसे कि क्या हो जाएगा?
गैस का दवा, उसके सामने क्या लिखा रहता है, AC डॉक्टर लिख देते हैं। ये यानी इसका मतलब क्या हो गया, उसको खाना खाने से पहले खाना है। देखिए, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ऐड हो जाइए। आप लोग देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे टेस्ट दिए हुए हैं। ऐसे आप लोग भी अपना नंबर चेक कर सकती हैं कि आप लोगों का कितना आ रहा है। तो देखिए, एक अमृता कुमारी है, इनका 34 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन सही हुआ है, और SS एक है, उनका 31 सही हुआ है, और स्वाति का सही हुआ है 34 में 30, और ऐसे करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को भी अगर टेस्ट देना है तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ऐड हो जाइए, और आप लोग अपना कंपेयर कीजिए दूसरों से कि आप लोगों के साथ ही वो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर वहाँ से ऐड हो जाइए। 6 बजे रोज़ शाम को वहाँ पे होता है टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेंगू बुखार के रूप में जाना जाता है, यानी डेंगू बुखार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। पीला बुखार, डेकबोन बुखार, क्यों बुखार, और आंत बुखार यानी आंतरिक बुखार। तो इसमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकबोन बुखार। इसको हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेकबोन भी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर हड्डी तोड़ बुखार बोल सकता है। तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से पूछे कि ये किस वायरस से होता है डेंगू बुखार, तो आप लोग आंसर दीजिएगा अरबो वायरस। ठीक है, अरबो वायरस, अरबो वायरस। ठीक है, अरबो वायरस क्या हो जाएगा, अरबो वायरस। डेंगू बुखार किस वायरस से होगा, अरबो वायरस से होगा। किससे होगा, अरबो वायरस। देखिए, ये किस मच्छर के काटने से होता है डेंगू मच्छर, आप लोग इसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ऐसे पता चल पाएगा किनको कितना पता है। ठीक है, और डेंगू बुखार जो होता है, जो मच्छर वहन करता है, उस मच्छर को और क्या बोलते हैं, टाइगर मच्छर भी बोलते हैं, यानी टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उसका नाम पूछता है कि डेंगू मच्छर जो फैलाता है, जो मच्छर डेंगू को फैलाता है, उस मच्छर को और किस नाम से भी जानते हैं, तो उसका नाम है टाइगर मच्छर। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, और कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि डेंगू मच्छर जो होता है, डेंगू बीमारी जो होता है, वो किस मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, MTP एक्ट कब पारित हुआ, तो 1969, 1962, 1971, 1974। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971, यानी 1971 में MTP एक्ट जारी हुआ था। देखिए, यहाँ बात आया MTP का, तो MTP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखिए, MTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका आप लोग इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जिन लोगों को भी नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। लेकिन इसका फुल फॉर्म MTP का आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इसके बारे में हम बता देते हैं कि MTP आखिर क्या है। तो देखिए, MTP कब कराया जा सकता है। सबसे पहली बात, MTP कब कराया जा सकता है, MTP कब करा सकते हैं, क्यों कराते हैं। तो देखिए, MTP जो होता है, वो अगर मान लीजिए कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो वो क्यों प्रेग्नेंट है, अगर मान लीजिए कि वो रेप के कारण प्रेग्नेंट हो गई, या फिर कोई कंट्रासेप्टिव वो यूज कर रही थी, जैसे फैमिली प्लानिंग का कोई भी अगर सामान वो यूज कर रही है और वो फेल हो गई है, तो इस कारण भी अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो भी वो MTP करा सकती है। MTP में होता ये है, ये कब होता है MTP, तो MTP जो होता है 20 सप्ताह, अगर 20 सप्ताह की पूर्व वो MTP करा सकती है। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है
अगर होने के बाद अगर उसका 20 सप्ताह से कम गर्भाधारण हुआ है, देखिए ये जो है एक एबॉर्शन का ही एक रूप है, लेकिन एमटीपी जो होता है वो ऑथराइज होता है अगर उस प्रेगनेंसी से माँ को दिक्कत है या फिर बच्चा को दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है, या फिर उस बच्चे को अगर कोई बीमारी है, वो गर्भ में है और जो जन्म लेने के बाद उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होने वाला है, तो भी वो माँ एमटीपी करा सकती है, ठीक है। या फिर अगर रेप के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई है या फिर कंट्रासेप्टिव जो हो गया है, फेलियर हो गया है, उसके कारण भी वो एमटीपी करा सकती है। या फिर मान लीजिए कि उससे माँ को खतरा हो या फिर बच्चे को भी खतरा हो उस प्रेगनेंसी से, तो भी एमटीपी कराया जा सकता है। तो 20 सप्ताह के पहले वो जो है माँ अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन कर सकती है, यानी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकती है, ठीक है, एमटीपी के तहत। और ये कब निकला था? 1971 ईस्वी में निकला हुआ था और 20 सप्ताह के अंदर में वो कर सकती है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया एमटीपी क्यों कराया जाता है, एमटीपी में होता क्या है। तो एमटीपी में यही होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो जो होती है माँ अपनी जो भी बच्चा है उसको टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन इसके कुछ टर्म और कंडीशन है, वो फॉलो होना चाहिए। जैसे कि उस प्रेगनेंसी से माँ और बच्चे को कोई खतरा होने की संभावना है, या फिर वो प्रेगनेंसी किसी रेप के कारण हुई हो, या फिर फैमिली प्लानिंग की जो भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है वो फेल हो गई है, तो भी वो एमटीपी करा सकती है। या फिर बच्चे को कोई जो होती है बहुत बड़ी बीमारी हो या फिर उससे माँ को दिक्कत हो, तो इन सब कारण भी एमटीपी कराया जा सकता है। लेकिन 2020 में जो है ये इसको मॉडिफाई किया गया है और ये मॉडिफाई करके इसको 22 सप्ताह कर दिया गया है, यानी 22 सप्ताह के अंदर में भी वो करा सकती है। इसीलिए अगर एग्ज़ाम में आए, क्योंकि ये फ़िलहाल का क्वेश्चन है, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि एमटीपी का जो है वो मॉडिफाई करके, यानी कि पहले 20 सप्ताह था लेकिन अब कितना सप्ताह के अंदर एमटीपी करा सकती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, 22 सप्ताह। इससे पहले कितना था? 20 सप्ताह, और अब हो गया है 22 सप्ताह, ठीक है। तो आप लोग अपना नंबर काउंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और देखिए ये क्वेश्चन इतना है, लेकिन इसी में कितना क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए, इजी क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन भी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा एग्ज़ाम में आए वही पढ़िए जो कि एग्ज़ाम में आ जाए। अब ये नहीं कि हम पढ़ा दें एकदम इजी, आप लोग भी खुश हो जाइएगा कि वाह मेरा इतना सही हो गया, इतना हमको पता है। तो देखिए यहाँ खुश होने से अच्छा है कि आप लोग एग्ज़ाम में खुश होइए, ताकि आप लोगों को जो है आप लोग का रिजल्ट भी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।